कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हैं। और आज की इस वीडियो में ना हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, ये कुछ ऐसे ही पर्सन की एनर्जी पे बात करने वाले हैं जिसने जो कि इस टाइम पे ना बहुत कोशिश कर चुके हैं। ओके, बहुत कोशिश कर चुके हैं। कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसा जो कि बहुत लंबे समय से जिसको बोलते हैं ना कि साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार की कोशिश कर चुके हैं। या तो आपको किसी प्रकार का लॉस देने की, या तो किसी प्रकार से आपका दिल दुखाने की, या तो आपके जीवन में, निजी जीवन में इंटरफेयर करने की। और वहाँ पर मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि अपना खुद का जीवन भी इतना मायने नहीं रखता, अपनी खुद की लाइफ भी इतनी मायने नहीं रखती किसी के लिए, जितने कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये चीज़ उनके लिए मायने रखती है। तो आज किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पे हम रीडिंग कर रहे हैं, सॉरी। और यहाँ पे जो पर्सन है, अभी भी ना बहुत ज़्यादा खुन्नस में दिख रहा है कोई पर्सन मेरे को यहाँ पे, अ, गुस्से में, और जिसके चेहरे पे स्माइल बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है इनके साथ आपका, ओके। या फिर प्रॉपर्टी का या फिर वर्चस्व का विवाद हो सकता है। जो होता है ना, एक ललक होती है इंसान में कि मैं कुछ तेरे से बेहतर हूँ, या अपने आप को बिना कहे बेहतर प्रूफ करने की कोशिश। लेकिन यहाँ मैं जिस पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, 2 लोगों की एनर्जी देख रही हूँ। एक शायद आप हो सकते हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ़ को सुधारने के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ़ पे आपका ध्यान है। और दूसरा जो पर्सन है आपके अपोज़िट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जितनी स्ट्रगल आप कर रहे हो, उन्होंने भी उसी के लेवल की या उससे ज़्यादा स्ट्रगल मैं कहूँगी कि इन्होंने की है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इन्होंने। बट ये जो स्ट्रगल है, इसमें नफ़रत का या एक कॉम्पिटिशन का भाव हम कह सकते हैं, जिसको एक किसी के साथ एक तरफ़ा कॉम्पिटिशन करना। मतलब एक पर्सन ऐसा है जिसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीवन पर है, और स्ट्रगल तो वो भी कर रहा है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। और दिन दुगनी रात चौगुनी उसकी जो भी अपने साथ जो भी उसका कॉम्पिटिशन है, वो खुद के साथ है, ईश्वर के और करीब पहुँचने के लिए है, या फिर खुद को स्टैंड अप करने के लिए है। अपना व्यक्तित्व जो है, अपनी खुद की निजी जो लाइफ़ है, उसको बेहतर बनाने के लिए एक पर्सन स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि मैं इससे बेहतर बन के दिखाऊँगा, या इससे मैं बेहतर हूँ, या इसकी जो पोज़ीशन है वो मुझे चाहिए, या फिर एक द्वेष या जलनखोरी वाली एक एनर्जी है यहाँ पे। और इसी चक्कर में ना इन्होंने अपनी हालत ना एक फटीचर की तरह बना ली है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपको उसका गेन मिलेगा, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक पर्सन है जिसको एनर्जी उसकी जो एनर्जी है वो भी मेहनत करने में ही लगी हुई है। लेकिन मेहनत किस लिए? अपने आप को बेहतर प्रूफ़ करने में लगी हुई है कि मैं बेहतर हूँ, जबकि उसका कॉम्पिटिशन किसी के साथ भी नहीं है, और ज़बरदस्ती का कॉम्पिटिशन लेके बैठा हुआ है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तुम्हें लगता है तुम बेहतर हो, हाँ जी, तुम बेहतर हो। अगर आपको लगता है कि आप बुरे हो, ठीक है जी, आपको जैसा लगता है, लेकिन आपको सिरदर्द नहीं लेनी है, आप जस्ट अपने लाइफ़ में बिज़ी हो। और यहाँ पे जो पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, उसकी स्ट्रगल जो है अब ओवर होने को है। देख रहे हो? ये अपनी मंज़िल पे पहुँच रहा है ये पर्सन। अगर ये आपकी एनर्जी है, तो आप जो काम कर रहे हैं ना, जिस भी पर्पज़ को लेकर आप काम कर रहे हैं अपने जीवन में, स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ तक पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, या पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। बिल्कुल पास हो आप यहाँ पे, अपनी मंज़िल के बहुत पास हो। कितनी भी आपने तकलीफ़ उठाई होगी, उस तकलीफ़ का ना जो एक फल मिलता है ना फाइनली, वो फल आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है दूसरा, जो कि मेहनत तो कर रहा है लेकिन अ,
मेहनत जो है वो गलत फ़ील्ड में कर रहा है, ठीक है? अपने आप को ज़बरदस्ती के कॉम्पिटिशन में झोंक के अपने आप को जय-जयकार अपनी करवाने की कोशिश कर रहा है कि कोई मुझे कहे मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं उससे भी बेहतर हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं बेस्ट हूँ। इस तरह की एक एनर्जी है इस पर्सन की और इसी वजह से ये जलन जो है ना इसके मन में दिख रही है, जलन दिख रही है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कारण क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इसको लग रहा है कि इसने इतनी मेहनत की बट उस मेहनत का कोई फल नहीं मिला। अब ये मेहनत इसने किस फ़ील्ड में की है वो हम डिटेल्स में जाएँगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ एनर्जी ऐसी है कि इसको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की बट फिर भी कहीं न कहीं आपसे एक स्टेप पीछे क्यों रह गए और ऐसा हर बार क्यों होता है? इसी कारण से ये पर्सन इस टाइम पे किसी न किसी कारण से ना इसका दिल बहुत दुखा है इस टाइम पे, बहुत खुन्नस लेके बैठा हुआ है ये इंसान और अ, देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ओके, यहाँ पे आप 2 पर्सन देख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे जिसको हम आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हो आपके मन में अच्छाई है, दिमाग में अच्छाई है, लेकिन इस पर्सन के सिर्फ़ दिखावे में अच्छाई है, सिर्फ़ लोकाचार के लिए दिखाते हैं कि हम बेहतर हैं। हो सकता है देखिए हम और डिटेल में जाएँगे तो और बड़ा कुछ पता चलेगा बट यहाँ पे दिख रहा है कि संस्कार आप दोनों में ही हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि किसी की आत्मा में सच में संस्कार हैं बट वो शो ऑफ नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं समाज को और अपने काम पे ध्यान है उनका, फ़ोकस है, मेहनत इनसे भी ज़्यादा आपने स्ट्रगल की होगी लाइफ़ में। और फाइनली इसी नेचर के कारण क्योंकि आप अपने जीवन पे फ़ोकस्ड हैं, इसी नेचर के कारण अब आप अपना जो है मेहनत का फल भोगने वाले हो अभी बहुत जल्द। और ये जो पर्सन है इसने जल्दबाज़ी में जैसे हम काम करते हैं ना कि बिना देखे कि हमें मेहनत कहाँ करनी है, क्यों करनी है, अपनी बेहतरी के लिए करनी है या किसी और को डाउनफॉल के लिए करनी है, इस चीज़ को नोटिस या समझे बिना ही दिखावा करना, लोगों को दिखाना कि अ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मेरे को देखो मैं बेस्ट हूँ। इस कारण से लेकिन गुस्सा है, बहुत गुस्सा है दिमाग में, बहुत जलन है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच्चाई से दूर है ये पर्सन। इन जो होते हैं ना जो जिन एटिकेट्स को ये दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, उस दिखावे में और आपके सच में जो चरित्र है इनका उसमें बहुत फ़र्क है। पता नहीं किसकी एनर्जी है और इसी कमी है यही इनमें कमी है, इसी के कारण इनको 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में इस टाइम पे ये हैं। दिल दुख रहा है इनका लेकिन इनको अभी भी शायद समझ नहीं आई है कि इनकी कमी कहाँ है, इनसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है? तो इसी बेसिस पर हम कार्ड्स को शफ़ल करेंगे, देखेंगे कि क्या हमें और जानने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट करे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी ओके, ओके, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, तो आप वीडियो को थोड़ा-सा बैक करके फिर से सुन सकते हैं, अगर आपके पास समय है। तो आज मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी बहुत बिज़ी लोग हैं, इतना टाइम उनके पास नहीं होता है, सबके पास नहीं होता, मैं समझती हूँ इस बात को। तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी पे बात करेंगे, ठीक है? ओके बॉटम ऑफ द डेक इज़ टेम्परेंस, ठीक है? तो हम इनको अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इन पे बात करेंगे, उसके बाद उस नेक्स्ट पर्सन की हम एनर्जी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने आपकी एनर्जी यहाँ पे चेक करने के लिए कार्ड्स निकाले हैं, उनमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो, ऐसा कोई इंसान आप हो सकते हो जिसने अ बहुत लंबे समय के बाद मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसकी ना किस्मत जब होता है ना जब किस्मत थोड़ी डाउन हो जाती है या हमारी टेस्टिंग टाइम हमारा लाइफ में स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे अपने भी साथ छोड़ देते हैं और ज़िम्मेदारियाँ तो आती ही हैं और कुछ उल्टे-सीधे विचार भी मतलब हम मानसिक तौर से भी ना इतने वीक पड़ जाते हैं उस टाइम पे, भ्रम के अंडर आ जाते हैं कि हमें समझाने वाले और समझने वाले कम मिलते हैं, बट हमारी टाँग खिंचाई करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। इस तरह का कोई पर्सन और ऊपर से शायद
प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी हुई कोई समस्या आपकी रही होगी, ओके? ऐसा पर्सन जिसके सिर से लेके पाँव तक ना मैं कह सकती हूँ कि टेंशन्स ही टेंशन्स रही होंगी। अब वो टेंशन्स मैं कितनी बताऊँ आपको, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिसके सिर से लेके पाँव तक पूरे हर टाइम पे सुबह से लेके रात तक ना जस्ट टेंशन्स ही टेंशन्स, चिंता, चिंता, चिंता। एक चिंता की अगर थोड़ी-सी सॉल्यूशन मिलता है तो दूसरी कोई प्रॉब्लम आ जाना, दूसरी प्रॉब्लम का थोड़ा-सा हल अभी मिला नहीं होता तो तीसरी कोई प्रॉब्लम आ जाना। तो ऐसा टेस्टिंग टाइम आपका मतलब बहुत जल्दी-जल्दी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई होंगी जिसके कारण आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसी बहुत ही पेनफुल सी एनर्जी है। ज़िम्मेदारियाँ ऐसी कि हम दुनिया को दुनिया को इग्नोर भी नहीं कर सकते, अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ भी नहीं सकते और प्रॉब्लम्स इतनी कि हम अपनी लाइफ़ पे ध्यान कब दें और उन ज़िम्मेदारियों पे ध्यान कब दें, कैसे दें, इस तरह की परिस्थितियाँ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके कर्म थे ऐसे, ठीक है? कुछ आपके ऐसे कर्म थे जिन कर्मों का आपको अम, देन जो होता है ना, वो देन देना ही था। कर्ज़ा उतारना जैसे हम कह सकते हैं, कार्मिक पीरियड आपकी लाइफ़ में आया होगा। उस कार्मिक पीरियड में जिन लोगों को आप सहारा या तो मानते थे या जिन लोगों को आपका सहारा बनना चाहिए था या बन सकते थे, उन लोगों ने भी शायद आपको दरकिनार किया होगा। तो ये तो अ, ये तो हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आज का टाइम ही ऐसा है, ठीक है? कोई ही है जो किसी की प्रॉब्लम में किसी का मददगार बनता है बट सब मौकापरस्त ही दिखते हैं आजकल, ये तो कोई नई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे को कोई एक ऐसी चीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, जहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अ, एक टाइम ऐसा भी आया होगा या एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, जब बहुत ही सेक्रेड एनर्जी है और बहुत ही किसी ख़ास के लिए ये है, ये सबके लिए नहीं है। एक टाइम ऐसा होगा जब आपने शायद अपनी लाइफ़ तक को भी दाँव पे लगा दिया होगा या कुछ ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई होगी जब आप मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि एंड होते-होते बचना, ठीक है? इस तरह का भी टाइम आपके जीवन में आया होगा या तो आपने खुद ऐसा टाइम कुछ ऐसा गलत काम ट्राई किया होगा, कुछ ऐसा मैं इसको गलत ही कहूँगी, लाइफ़ से हार मानना मैं गलत ही कहूँगी। और या तो फिर कुछ आप ट्रेजेडी ऐसी कुछ आपके जीवन में आई होगी या हुई होगी जिसमें आप बाल-बाल बचे होंगे या एक से ज़्यादा बार भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे आज की जिसकी एनर्जी है। ओके, तो ज़िम्मेदारियाँ मेरे को बहुत सारी दिख रही हैं, उन ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ स्ट्रेस इतना ज़्यादा दिख रहा है कि अ, एक शायद आपको बहुत लंबा समय हो गया है आप स्माइल किए हुए। मुझे नहीं पता मैं किसके लिए कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ ये चीज़ बट कुछ तो है चाहे आपको याद नहीं होगा इस समय कि आप दिल से कब हँसे होंगे, दिल से आपने स्माइल कब किया होगा, सच्चे मन से आप कब हँसे होंगे। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा क्या ही डिटेल में जाऊँ आप जान ही गए होंगे कि ये किसकी बात है। एक ऐसा इंसान जो कि ज़िम्मेदारियों में इतना ज़्यादा बंधा हुआ है कि मुँह मोड़ के कहीं दूर भी नहीं जा सकता, कहीं भाग के नहीं जा सकता और मजबूर भी है इतना कि वहाँ जहाँ है, वहाँ पर पूरी तरह से फ़ोकस्ड भी नहीं रह सकता, शांत भी नहीं रह सकता। बहुत सारा बोझ आपके जीवन में मैंने देखा है पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है ये। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि धीरे-धीरे ना आपने आपकी लाइफ़ में ऐसा टाइम आया होगा जब आपके जीवन में एक ऐसा समय आया होगा ना जब मैंने कहा कि बाल-बाल बचने वाली परिस्थिति आपके जीवन में आई होगी तो उस टाइम पे जब शायद आपको एक एनलाइटनमेंट ऐसी मिली होगी कि अब जब लाइफ इस लेवल पे पहुँच ही गई है, तो चलो उठो और सामना करो, ठीक है? उस टाइम पे आपने सामना करने की कोशिश की होगी, उस टाइम पे क्योंकि वो आपकी लाइफ का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, सबसे निचला स्तर था आपके जीवन का आपकी प्रॉब्लम्स का, उससे नीचे शायद और कोई लेवल आपके हिसाब से नहीं होगी।
वहाँ से ना आपने या तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा होगा या तो फिर सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया होगा। उससे पहले आप शायद हो सकता है कि जैसे किसी ने आपके ऊपर पॉइंट किया कि तुम ऐसे हो, तो आपने आगे से बहस की, अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश की कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। अपने सच को साबित करने की कोशिश की, अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ आप ऐसी परिस्थिति में रहे होंगे जहाँ पे जो वकील है वो भी चोर होगा और जो वहाँ पे आपकी लाइफ में उस टाइम पे जो जज करने वाला था वो भी चोर रहा होगा। तो जब वकील और जज ही अ, ठान चुके हों कि हमें क्या रिज़ल्ट देना है इस केस का, तो बीच में जो बोल रहा है उसके बोलने और ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप की कंडीशन आपकी लाइफ में रही होगी। ठीक है? जहाँ पर आपकी सच्चाई को अहमियत ही नहीं दी गई होगी, सुनना ही ज़रूरी नहीं समझा गया होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया होगा पूरी तरह से कि अब जो होगा वो ईश्वर ही करेंगे। आप पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया होगा आपने ईश्वर के चरणों में और वहाँ से मैं देख रही हूँ कि आपके जो कर्मों का जो देन था ना, जिन कर्मों की हमने स्टार्टिंग में बात की, उन चीज़ों से आप थोड़ा-सा क्योंकि हमें कोई भी चीज़ है ना, कब तक हमें तोड़ने की कोशिश करती है, जब तक हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम लड़ना छोड़ देते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, ईश्वर की मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं, जैसा लाइफ़ का फ्लो है, उस हिसाब से छोड़ देते हैं ना, तो एक जिनको तैरना नहीं भी आता ना पानी में, वो भी तैरने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्लो के हिसाब से खुद को छोड़ दिया है। जैसे ईश्वर चाहेंगे, वैसा ही होगा, तो जब वैसे ही होगा, तो हमें लड़के या रोके या चिल्ला के क्या ही करना है। तो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई होगी, आपने खुद के ऊपर फ़ोकस किया होगा, शायद आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट की होगी, जैसे भी किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे इस टाइम पे ना आपने अपना हार्ट चक्र, अपना अनाहत चक्र को हील करना स्टार्ट किया होगा और कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी या तो आपको ज़िंदगी ने बाय फ़ोर्स सिखाई होंगी। जो लेसन आपको लाइफ़ बार-बार देना चाहती थी, जिसकी वजह से आपको बार-बार उसमें द हर्मिट की एनर्जी में या फिर नेगेटिविटी में धकेलने की कोशिश की जाती थी, अकेला करने की कोशिश की जाती थी, वहाँ उस चीज़ से अब आप बाहर निकलने की कोशिश की होगी आपने या तो फिर आपने उस चीज़ की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट की होगी और उसको पॉज़िटिव वे में अप्लाई करना स्टार्ट किया होगा। यही रीज़न है कि आज आप अपनी मंज़िल तक पहुँचने वाले हैं और जिन लोगों ने उस टाइम पे आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी क्योंकि टेस्टिंग टाइम आपका था, उनका तो नहीं था। वो तो चाहते तो आपकी हेल्प कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाना बेहतर समझा। तो अब जो है, आप अपनी मंज़िल पर इतना लाइफ़ का जो एक पूरा आपने स्ट्रगल देखा है ना, उसके बाद आप अपनी मंज़िल तक पहुँचने वाले हो। मैंने गैप दिखाया था आपको, कि मंज़िल पे पहुँचने वाले हो, बिल्कुल उस दिशा में आप पहुँच चुके हो ऑलरेडी, पहुँचने वाले हो या बहुत जल्द पहुँच चुके होंगे, ऐसा कुछ है। बट अब हम उनकी एनर्जी देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कमाया इतना कुछ करके या उनकी क्या सोच रही होगी। देखो सेम कार्ड्स हैं, बस एक आया है एक्स्ट्रा इनाम के तौर पे, बाकी देखिए यहाँ पे डेथ और वही कार्ड्स जो आपने अपनी लाइफ में फेस करके जो आपने अपनी जिन चीज़ों को आपने अपनी ढाल बनाया, जिन चीज़ों ने आपको अपनी अवेकनिंग करवाई, उन्हीं चीज़ों ने इनकी लाइफ में फिर एंट्री लगाई है। अब क्यों? ऐसा क्यों? लोग कहते हैं ना कि कर्म कर्म के सिद्धांत पे लोग इतना ध्यान नहीं देते, है ना? बट कर्म से बड़ा ना मेरे को लगता है कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। हम विज्ञान को देखें, चाहे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें, जिस भी तरह से देखें, कर्म करेंगे तो कर्म का ही फल मिलता है। जैसा कर्म होगा, अगर हम पॉज़िटिव वे में कोई कर्म करेंगे, तो उसका बेस्ट आउटकम हमें मिलेगा और अगर हम नेगेटिव कर्म करेंगे तो उसका नेगेटिव मिलेगा चाहे हम उसको साइंस के फील्ड से जोड़ जोड़ के देख लें चाहे किसी भी तरह से देख लें जैसी करनी वैसी भरनी। ओके, तो हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे ना ये एनर्जी बहुत दिन से आ रही है किसी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले किया है।
ठीक है? तो इस टाइम पे ये इंसान इतना गुस्से में और हताश क्यों है, वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। मैं इन सभी कार्ड्स को देख के ना एक चीज़ बहुत ही क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगी। अ, लोग कहते हैं ना कि विनाश कालेन विपरीत बुद्धि। ये जो कहावत है ना, इन जो भी ये महाशय हैं, जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, बट ये इन पे बहुत ही अच्छे से सूट करती है। इस एनर्जी में आपको देखने का सपना था शायद, कुछ तो है जो कि देखो, चाहे ये माने या ना माने, चाहे वाक़ई में इनको ऐसा लगता हो कि किसी को तकलीफ़ में देख के अच्छा नहीं होता, बट कहीं न कहीं ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ मैं कह सकती हूँ कि इस इंसान को ना आपको तकलीफ़ में देखकर कुछ तो सुकून मिलता होगा। कोई तो है ये ग्रुप ऑफ पीपल भी यहाँ पे हो सकता है, मेरे को लग रहा है ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं या उनसे ज़्यादा या उनसे कम भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है इन्होंने चाहा था कि आप ऐसी एनर्जी में, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरह की एनर्जी, अब मैं इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मेरे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आप इस तरह से या तो उन पर निर्भर रहो, उनके आगे गिड़गिड़ाओ, उनकी अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेते हो, तो उस डिसीज़न के लिए आप उनसे या तो परमिशन लो, अ, या तो उनसे परमिशन लो या तो उनको हर चीज़ बताओ इन डिटेल्स। अ जो भी करो बस उन पे डिपेंड रहो, उनसे हाई नहीं होने चाहिए। ये एक ऐसा इंसान है जिसकी प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि इसको आपने इसका कुछ बिगाड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ कार्मिक पीरियड चल रहा था, उस टाइम आपकी जो किस्मत है वो थोड़ी डाउन चल रही थी और इनको लगा कि सही मौका है, चौका लगा देना चाहिए, तो उस टाइम पे इन्होंने बजाय आपको हैंडल करने के, बजाय आपकी सपोर्ट करने के, उस चीज़ का अपने स्वार्थ के हिसाब से फ़ायदा उठाना बेहतर समझा। जैसा कि इनका नेचर है, जैसा कि ये हर उस पर्सन के साथ करते आए हैं या करना चाहते हैं या करते रहेंगे, इन्होंने सोचा था। लेकिन इनको ऐसा नहीं पता था कि आप एक ऐसा मतलब जैसे एक चींटी होती है ना, हाथी बड़ी खुशी से उसको पैर के नीचे कुचल देता है अभिमान से, बट वही चींटी जब उसके नाक में घुस जाती है ना, सूंड में, तो वही चींटी उसको फिर उसका दिखा देती है कि वो हाथी कहाँ का है, कौन-सी दुनिया का हाथी है। ऐसा ही कुछ आपने इनकी लाइफ़ में किया है। इन्होंने नहीं सोचा था कि जिस तरह से लोग इनके आगे मतलब जिस तरह से उसके पहले ये लोग अपनी सोच में, अपने नेचर के हिसाब से चलने के हिसाब से जैसे भी ये चलना पसंद करते थे, जैसे भी अपनी जो इनके टैंट्रम्स रहे होंगे, उसमें सफल होते रहे हैं, बट इनको नहीं पता था कि आप इनके लिए एक मुसीबत बन जाएँगे। पूरी कहानी ये है। इनको नहीं पता था कि आप इनके लिए मुसीबत बन जाएँगे या आप इनको वो लेसन सिखा देंगे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पर्सन जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा लाचार है, टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिसका कोई भी सहारा नहीं है इस टाइम पे, वो क्या ही उखाड़ लेगा इनका, क्या ही बिगाड़ लेगा। तो वही चीज़ इन पे भारी पड़ी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये ना जस्ट एक नाम के शहंशाह दिख रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी ही बातों में लेडी दिख रही है कोई ज़्यादा जिसमें जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया है अपना, कोई लेडी दिख रही है इस टाइम पे। बाकियों का भी बेड़ा गर्क तो किया ही होगा साथ में, जो भी इसके साथ फॉलोअर्स होंगे, एक तो नहीं है ये। बट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इसके साथ जो लोग थे उनमें से कुछ तो इस गेम से ही आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं, अपने आप को सेपरेट कर लिया है। इसकी जी हुज़ूरी करें तो करें, बट इस चीज़ से वो पहले ही खुद को सेपरेट कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ तो गलत है और कुछ लोग जो हैं वो इस टाइम पे थोड़े-से बीमार चल रहे होंगे या तो मानसिक रूप से थोड़े स्ट्रेस में होंगे या किसी न किसी तरीक़े का स्ट्रेस होगा इनके जीवन में जिसके कारण मतलब मजबूर है इस टाइम पे कि ये चाहकर भी आपके या किसी और के जीवन पे ध्यान नहीं दे सकते। इस टाइम अपने लाइफ़ की इनकी स्थिति कुछ ऐसी है। और कुछ एक जिसकी मैंने अभी बात की, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, जो कि जिसने झूठ इतना फैलाया है कि अब सच्चाई अगर सामने आ भी जाए तो वो अपने ही मुँह से उस सच्चाई को किस तरह से निगले, किस तरह से डाइजेस्ट करे, उसको समझ नहीं आ रही। क्योंकि उसने झूठ ही इस तरीके से बोला है या आपके बारे में या अपने बारे में कुछ झूठा उसने दिखावा किया है, जो भी किया होगा, बट उस झूठ के चक्कर में ये फँसी हुई है इस टाइम पे या फँसा हुआ है कि अपना झूठ
कैसे छुपाए और नहीं छुपाएगी तो दुनिया को पता तो चलना ही है, इस चक्कर में थोड़े परेशान दिख रहा है कोई यहाँ पे, ठीक है? बहुत ही फ़नी सी एनर्जी है। यहाँ पे ना एक कोई ऐसा इंसान है जो कि कोशिश कर रहा है कि ये छुप जाए, अपने कर्मों से बच जाए, शायद ईश्वर की नज़र इस पे ना पड़े। मतलब शायद ईश्वर की नज़र ही इस पे ना पड़े या फिर कर्मों की मार से ये बच जाए। इसको पता है कि इसने जो कर्म किए हैं उसका दे तो देना ही पड़ेगा इसको भी। बट इसको कहीं न कहीं उम्मीद है कि या शायद ये बच जाए, भ्रम में जी रही है कि या तो इसको लगता है कि ये फ़ेवरेट है ईश्वर की या तो इसको लगता है कि मैं भक्ति ज़्यादा करती हूँ या तो इसको लगता है कि अ, इसने जो किया है वो गलत नहीं है या कोई भी रीज़न हो सकता है बट परेशान तो है कि जब ईश्वर की नज़र या कर्मों की नज़र इस पे पड़ेगी तो क्या होगा? बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि अ, ईश्वर की नज़र इस पे हर जगह है। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? देख रहे हो आप? ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसको इसने हर्ट किया है। मैं जस्ट आपकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में शायद जिनसे आपको शायद लेना-देना ही नहीं हो। शायद इसकी लाइफ़ से वो डील करते हों, आपके साथ उनका कोई लेना-देना नहीं हो, इसलिए आपको ज़्यादा पता नहीं होगा उनके बारे में। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने जस्ट अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें अ, गलत की हैं। बट यहाँ मेरे को दिख रहा है कि कोई तो है, कोई 2 या 3 लोग हैं इनकी लाइफ़ में जो कि अब या तो इनके कर्मों का जो इन्होंने अभी अपने कर्मों का भोग अ, देन देना जिसको हम कहते हैं स्टार्ट करना है ना, उसका माध्यम बन के ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं कोई, कुछ तो है। या तो इसकी अपनी लाइफ़ में किसी के साथ कुछ लड़ाई या कोई तो है इसकी लाइफ़ में जो ऐसा आया है जो कि इसको अब इसकी रियलिटी दिखाएगा या दुनियादारी दिखाएगा या जिस झूठे अभिमान में ये इंसान है, उस अभिमान को दूर करेगा। ठीक है? और इसके साथ कोई और भी है जो इस टाइम पे प्रॉपर्टी के कारण या फिर कोई पानी से या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो सकता है, उसके कारण या फिर कुछ ग्रह उनके जीवन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ तो है जो कि इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है इस टाइम पे, उसके कारण ये पर्सन जो है इस टाइम पे दुनिया से या तो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या तो जानबूझ के नहीं भी कर रहे होंगे, तो मजबूरी में इनको दुनिया से कटना पड़ रहा है और अकेले में ये इंसान बहुत सोच विचार में रहते हैं और कहीं न कहीं भ्रमित है ये इंसान, दिल से दुखी है और भ्रमित है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन ये इंसान अपने घर से जुड़ा हुआ है, या तो घर बनाने के लिए या तो घर से घर के लोगों के लिए या किसी भी कारण से, बट घर से जुड़ी हुई किसी टेंशन में दिन-रात रहता है ये पर्सन और उसी के चक्कर में ना अ, जो इसने खो दिया है, उनके चक्कर में ज़्यादा है, उसके अफ़सोस में ज़्यादा है, जो इसके पास है, उसकी कदर नहीं है। पता नहीं किसकी एनर्जी है। और जब मैंने कहा था ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, तो ये मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम पे इतना भ्रमित है कि ये अपना जो मार्ग है ना, जो सही रास्ता जो था इनके लिए, उस रास्ते से ये टोटली अपोज़िट हो चुके हैं। रास्ता भूल जाना जिसको हम कहते हैं ना, चलते-चलते रास्ता भूल जाना, इस तरह की एनर्जी है इनकी। अपना जो इनका लाइफ़ का पर्पस था, जा होना चाहिए इंसान की लाइफ़ का जो पर्पस, उस पर्पस से ये हट चुके हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अपने ही हाथों, अपनी या फिर अपनों की अ अ, डिसवैल्यू कर रहे हैं या फिर बर्बादी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ भी कहिए। और कहीं भी इनका शायद मन नहीं लग रहा है, मानसिक तौर से और दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं किसी बात से। इनका मन कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाएँ, कहीं दूर जहाँ पर इनको ज़िम्मेदारियाँ और ज़िम्मेदारियों का बोझ ना सताए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएँ इनकी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि स्टक हैं इस टाइम पे, उदास हैं, बट दुनियादारी के लिए दिखावा करना पड़ रहा है एज़ अ जेंटलमैन और अ जेंटल फीमेल बट ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। ठीक है, बट यहाँ से मानसिक तौर से ये दूर जाना चाहते हैं, इन चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो काम है इस टाइम पे, वो कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ इनका घर आना पॉसिबल नहीं होता हो जल्दी से, ऐसा भी कुछ हो सकता है।
ठीक है? तो अभी या तो इनके मन में डर है कि इनको ये जहाँ पे ये करंटली रह रहे हैं, यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ सकता है या तो इनको दूर जाना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में इनका डर सही है क्योंकि जहाँ पे ये अभी हैं, जहाँ पे स्पेशली इन्होंने गलत फ़ायदा अगर उस स्थिति का, उस परिस्थिति का उठाया है, तो वहाँ से इनको बहुत ही दुखी मन से कहें या फिर शर्मिंदा होके कहें, कैसे भी कहें बट वहाँ से इनको अब जाना पड़ेगा बहुत जल्द। आने वाले 6 महीने जी, 6 महीने की एनर्जी है, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं किसी के लिए जब इनको जाना पड़ेगा यहाँ से, जहाँ पर ये अभी हैं, वहाँ से इनको कहीं जाना पड़ेगा। और जो भी ये लोग कर सकते थे ना, इस पोज़ीशन को बनाए रखने के लिए, वो सब कुछ ये कर चुके हैं और एक ऐसी शिक्षा लेकर जा रहे हैं कि दुनिया में हर जो नादान दिखने वाला इंसान है या फिर अ, लाचार दिखने वाला जो इंसान है, कमज़ोर-सा दिखने वाला हर इंसान जिसको हम अकेला समझ के झपट के उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो हर लाचार दिखने वाला इंसान लाचार नहीं होता है। ये सबक इन्होंने आपसे सीखा है। और अब ये पर्सन जो है, खुद को विक्टिम दिखाते हुए अभी भी अपनी गलतियों का अगर इनको एहसास हो गया ना, तो ठीक है, अगर इनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ ना, तो कुछ नेगेटिव है, जो कि इन्होंने शायद कभी न कभी आपके ऊपर कोई न कोई नेगेटिविटी अपने विचारों से हो सकती है, बातों से हो सकती है या कोई न कोई ऐसी कोशिश से हो सकती है, बट आपकी नेगेटिविटी तो इन्होंने चाही है या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर आप कभी अ, मेंटली ट्रैप हुए हैं या जो भी आपने लाइफ में प्रॉब्लम देखी है ना, उस प्रॉब्लम से अगर इन्होंने कभी भी उस पे खुशी मनाई होगी ना या कभी भी अगर गलती से भी इन्होंने कहा होगा ना कि अच्छा हुआ या कुछ भी, आपको आपके डाउनफॉल को देखकर अगर इन्होंने कभी भी खुशी मनाई होगी ना, तो याद रखना वो चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है आने वाले समय में, ठीक है? और अभी ये जब आपके जीवन से या जिस भी परिस्थिति में अभी ये हैं, जहाँ पर इन्होंने चीज़ों का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है, ठीक है? जैसा इनको रहना चाहिए था, वहाँ पे उस तरह से नहीं रहे। अपने हक को या तो गलत तरीके से अपना हक छीनने की या अपना हक किसी ऐसी चीज़ पे बनाने की कोशिश की है, जो कि इनकी नहीं थी या तो अ, कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे हज़ारों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबके केस में अलग चीज़ हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट इन सब चीज़ों का जो मेन रीज़न रहा है, वो रहा है इनकी वेल्थ, अपने आप को सशक्त बनाना, अपना फ़ायदा और ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाना जो कि जिनको ये समझते हैं कि ये उस लायक नहीं है, ये ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ऐसे लोगों का फ़ायदा अगर उठाया है, जो भी इन्होंने किया है, इनका जो बेसिक रीज़न रहा है, वो जस्ट और जस्ट अपनी अ, वेल-बीइंग रहा है इनका, ठीक है? अपना वेल-बीइंग की अपने लिए बेस्ट रखना और अपने लिए बेस्ट करने के जोड़ने के अलावा अगर फिर कुछ बचा तो देखा जाएगा, बट सबसे पहले साम-दाम दंड-भेद कुछ भी कीजिए बट अपनी वेल्थ के लिए अगर किसी का सिर भी फोड़ना पड़ा तो फोड़ देंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे इनकी एनर्जी दिख रही है और वही चीज़ अब इनके ऊपर या तो पता नहीं क्यों मेरे को दिख रहा है कि ये यहाँ से जा रहे हैं आपके जीवन से, जाना ही पड़ेगा हताश होकर। लेकिन इनकी नज़र तब भी उसी पे रहेगी, जाने के बाद भी उसी पे रहेगी और जितनी इनकी नज़र और जितनी इनकी नेगेटिव अगर गलती से भी इन्होंने गलत नज़र रखी ना आपकी चीज़ों पे या आपके कर्मों पे, जो आपके भाग्य पे जो था, उस भाग्य की चीज़ों पे आपके या दूसरे किसी के भाग्य पे अगर इन्होंने गलत नज़र रखी, तो आगे ये बैठा है, ठीक है? ये हाफ मैंने इसीलिए निकाला है क्योंकि ये डिपेंड करता है इन पे कि ये अपनी एनर्जी अगर सुधार लें तो बेस्ट है, अगर नहीं सुधारते हैं तो ये चीज़ उनकी लाइफ़ में उसी टाइम एंट्री मारेगी, जिस टाइम इन्होंने दूसरों पे अब फिर से अगर गलत नज़र रखने की कोशिश की। और यहाँ पे डेविल का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अगर आपका कोई रिश्ता है, पति-पत्नी का हो सकता है, भाई-बहन का हो सकता है, आपके रिश्तों में अगर कभी भी इनके कारण, इनकी वजह से कोई मुसीबत आई है, अगर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस चीज़ से अगर ये कभी भी जुड़े हुए रहे होंगे, तो इनका इतना बुरा समय ये लोग देखेंगे ना पता नहीं किसकी एनर्जी है ये? बहुत बुरा समय, एक ऐसी जगह पे ये लोग फँसने वाले हैं जहाँ से ये ना अ, जैसे एक जानवर नहीं होता है उसके गले में हम स कुछ
पट्टा डाल देते हैं, जहाँ से वो एक लिमिटेड एरिया से बाहर नहीं जा सकता और उस पट्टे को खोल के आज़ाद भी नहीं हो सकता और जहाँ पे वो है, वहाँ पे वो खुश भी नहीं रह सकता। इस तरह से ये बंधा हुआ अपने आप को महसूस करने वाले हैं, जहाँ से ये निकलना तो चाहेंगे बट निकल नहीं पाएँगे और जब तक अपने कर्मों का हिसाब पूरा नहीं कर लेंगे ना, तब तक वहाँ से नहीं निकल पाएँगे। ठीक है? और फाइनली इनको वही रास्ता इनको समझ आएगा जो एक समय पे आपने चुना था। अपने जीवन पे ध्यान दो, अपने कर्म करो और उन कर्मों का फल भोगो और ये रास्ता बिल्कुल सही था, इन लोगों को उस टाइम पे समझ आएगी। ठीक है? और इतना कुछ झेलने के बाद इन लोगों को ये समझ आएगी लेकिन अब आपको पता ही है इंसान की ज़िंदगी है, तो इंसान की ज़िंदगी है तो इतनी बड़ी तो है नहीं है कि वो इतना बड़ा पहले खुद को ग्रो करेगा, फिर ग्रो करके फिर अपनी ग्रोथ के लिए खुद काम करने के बजाय किसी और की ग्रोथ पे फ़ीड करने की कोशिश करेगा और फिर उसको जब उसके कर्मा हिट करेंगे तो उसके बाद वो फिर उसको अपने कर्म पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद उसको पता चलेगा कि नहीं ये रास्ता सही था, इंसानियत का रास्ता ही सबसे बेस्ट था। तो वो चीज़ चुनने तक ना इंसान की लाइफ़ हो जाती है कंप्लीट हम कहें तो, ठीक है? वो जोश नहीं रहता और हिम्मत अगर आ भी जाए तो जोश नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले ना आखिर में अंत में खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। और अगर मैं इस रीडिंग को एक कन्क्लूज़न देना चाहूँ ना, तो मैं यही कन्क्लूज़न दूँगी कि इसी चीज़ को कहते हैं अपनी ही लगाई हुई आग में खुद जल जाना या तो फिर खुद आग लगा के बहुत ज़्यादा घमंड था ना होलिका को कि मैं आग में नहीं जल सकती। लेकिन जब उसी शक्ति का उसने गलत उपयोग किया ना, तो प्रहलाद जी तो बच गए, बट होलिका का क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे इनके केस में मुझे दिख रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यही सीख मिलती है आज की रीडिंग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हम कमेंट्स का वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे-राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।